आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। ब्लॉक बिश्नाह के सिकंदरपुर से स्मैलपुर कोठा रोड तक सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सड़क की खराब स्थिति होने के कारण स्कूली छात्रों को स्कूल आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से बच्चे आए दिन स्कूल में देरी से पहुंचते हैं और बुजुर्गों का बाहर निकलना किसी अनहोनी को न्योता देने के बराबर है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए सड़क की स्थिति को सुधारने की गुहार लगाई। गुरु रविदास सिकंदरपुर कोठे हैं कि इत्थे परेशानी ये है कि रोड ज़्यादा खराब होइएगा, बड़े बड़े खड्डे होए ने, दो त्रै ते ऐटो इत्थे पुट्ठे होइए, पुला दे विच भी पुट्ठे होआ दे, ये रस्ते दे विच जित्थे जंदे उत्थे पुट्ठे हो जांदे ने ते इहदी हालत इन्नी खराब है कि इधर लंघना बड़ा मुश्किल हो जाता। ते बरखा दे विच ते इत्थे बुरी हालत है कि बच्चे स्कूल जाना हुंदा ते उंदे वास्ते जिन्ने 10 मिनट लगदे ने उसी 20 मिनट लगदे ने कि बड़ी परेशानी है। ते प्रशासन अगे इ'यै बेनती है कि इस रोड की जिहड़ी समाई की जा ते जल्दी तो जल्दी बनाई जा। स्माइलपुर कोठे तो लिए सिकंदरपुर कोठे तक गुरु रविदास के मंदिर तक जोड़ा रोड है ये कोई 1.5-2 किलोमीटर का टोटा जोड़ा सारी दे खड्डे बड़े ने, रोड बड़ा खराब है। त्रीए दिन सारे इतने एक्सीडेंट होंगे, लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पर डिगते, आटो पुट्ठे होंगे सर। जिले बारिश पई जाती है बच्चे के स्कूल जाने तक मुश्किल हो जाता है। इतने बड़ी प्रॉब्लम है सर। अस सरपंच पंच सारे कोल गए, असें सर प्रशासन अगे पूरी अपील की कि साड़ा रोड बनाई ओड़ो, साड़ी सर कोई सुनवाई नहीं है अभी। तो असें प्रशासन अगे ये हत्थ बन्निए बेनती करने कि सर साड़ा रोड बनाई ओड़ो, रोड बनागे तो सारा कोई इलैक्शन च वोट लैन आओगे, नहीं तो फिर अपने तक्की आवे सर, असें तो फिर नहीं देने नहीं ना बनते सर। तो इस कारण साढ़े अगे ये बेनती है मीडिया थ्रू कि साड़ा जो रोड है ये ठीक हो जाए। और बिश्नाह पुलिस स्टेशन चाहे गंग्याल पुलिस स्टेशन ये है भी इस इलाके चोरी चकारी बड़ी है तो थोड़ा चोरी पर भी कंट्रोल करना सर। ठीक है। वहीं दूसरी ओर सलेहट ब्लॉक बिश्नाह में पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस पुली की वजह से उसका फैला हुआ कचरा आधी सड़क पर फैल जाता है, जिससे यहां पर सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसके बारे में विभाग को भी सूचित किया गया, लेकिन विभाग की तरफ से हमेशा निराशा ही हाथ लगी क्योंकि विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए जल्द से जल्द इस पुली की समस्या को हल करने की गुहार लगाई। हम सलेहट से हैं और कई बार हमने महकमा PWD से ये गुहार लगाई है कि इस पुली को बनाया जाए, लेकिन महकमे वाले इसकी और कोई तवज्जो नहीं दे रहे। गांव वालों ने रेजुलेशन डाल करके एक्शन आरएसपुरा को दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने आज आपके माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं ऑनरेबल LG साहब से कि हमारे इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि इसके कारण रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। आपने देखा ये मलबा कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि केबल वालों ने इसे उखाड़ा था लेकिन उन्होंने भी इसको नहीं भरा। तो हम आपके माध्यम से आज यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जल्दी से जल्दी इस काम को नहीं किया गया, इस पुली को नहीं बनाया गया, तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड बंद करेंगे और महकमे का पुतला भी जलाएंगे और इनको जहाँ आने भी नहीं देंगे। तो आज हम ये सलाह दे रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। ठीक है। वहीं ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव में सड़कों का निर्माण किया गया है, लेकिन कुतुब निजाम से लिंक रोड RSपुरा की 3 किलोमीटर तक सड़क मानो इस योजना से वंचित ही रह गई हो। सड़क की समस्या को उजागर करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क बेहद ही खस्ता हालत में है। वहां के निवासियों ने कहा कि सड़क के नाम पर यहां सिर्फ कंकरा डालकर छोड़ दिया जाता है और जब उस पर गाड़ियां चलती हैं तो सारा कंकरा इधर उधर फैल जाता है। उनका कहना है कि विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, यहां पर गंभीरता से कोई कदम नहीं उठा रहा। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए यहां पर तारकोल बिछाकर उसे अन्य सड़कों की तरह दुरुस्त करने की गुहार लगाई। ये रोड कुतुब निजाम दा मीरा साहब ब्लाक का एक पिंड है RSपुरा तहसील का और अहीं इस रोड के बारे में अहीं इहो गल करना चाहते हैं कि ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर ग्रां दे विच जानी कि रोड बन चुके हैं, मगर साडे ग्रां दे विच पता नहीं की चीज़ गल है कि साडे ग्रां दा रोड है जिहड़ा दिन ब दिन की खस्ता हो गई है।
और ये कोई 10 साल पहले रोड बने वैसे कैंकरा कुंकरा पिया ही, मगर अज तक इस रोड से ब्लैक पैप नहीं हुई है। असीं मीडिया के राहें भी और डिपार्टमेंट में भी काफ़ी दफ़ा अवगत करा चुके हैं, मगर इस रोड की कोई सुनवाई नहीं होती। असीं चाहते हैं, असीं तो सोचते पे कि जम्मू के विच कोई गौरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गौरमेंट कोई होए तो कम से कम साडा रोड बने, किसी नूं सुनवाई दईए, असीं किसी अगे कोई फरियाद करिए, जिहदे अगे जाने फरियाद सुनने तो फरियाद साडी अज तक नहीं सुनी किसी ने। LG साहब अगे भी असीं बेनती करने कि इस रोड नूं जल्दी तो जल्दी यानी कि शुरू किया जाए, ये उत्ते ब्लैक पैप पाई जाए, ताकि असीं भी दूसरे पिंडां की तरह असीं भी कोई रोड के उत्ते सही तरीके जाम दा रोड है, बहुत खराब हालत है जी। आन के देखो कदे अजे भी पानी खलोते दा खड्डियां बिच गड्डी नहीं आती, मोटरसाइकिल नहीं चलते पे, पत्थर जिहड़े ने वो कैंकरा बिछाते ने मासारा ते तुर जाते ने, मुड़ के कोई पुछदा ही नहीं भाई तुहाडा भी रोड आया है। किन्ने बारी गौरमेंट अगे अर्जी की है कि साडा जिहड़ा रोड है जल्दी तो जल्दी बनना चाहिए है। डबलैट तो लैके तो कुत्तू चक तक रोड आए नहरों नहर, तो यदी कोई सुनवाई नहीं, ना नहर वाले सुनते हैं तो ना दूए सुनते हैं, बस कैंकरा छड़ा बिछाते हैं जी मोटा मोटा तो तुर जाते हैं, ना उपर बजरी पानी ना लैनी ना देनी। तो किन्नी बारी असीं अपील की है गौरमेंट अगे कि रोड जिहड़ा जल्दी तो जल्दी साडा बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर राजौरी जिले के कालाकोट वार्ड नंबर 5 में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें बिल्कुल भी गुणवत्ता नहीं है। उन्होंने DCR से मामले को देखने और संबंधित अधिकारियों को मानक तरीके से काम करने का निर्देश जारी करने की अपील की है। ये जो गली बन रही है यहाँ तो काम अच्छा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है जी। पहले इसमें कंकरा बिछाया जाता नीचे जी, और उसके बाद इसमें जो जीरो बजरी है उसको डाला जाए, अच्छा मटेरियल डाला जाए, अच्छा काम किया जाए जो दिखाई दे। ये म्यूनसिपलिटी एरिया है, हम गांव में जाए इधर पीछे कोई देहात में नहीं है जी, जहाँ हर अफसर हर अधिकारी जहाँ से गुजरता है जी जी, और हमको भी दिखाई देता है। आज डिजिटल इंडिया है तो हर आदमी को पता है काम अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज पहले ये रोड रखा गया था, रोड को कैंसिल करने के बाद ये हमको पता नहीं है अचानक कैसे ये टाइल का प्रोजेक्ट रखा गया है। अगर टाइल ही लगा रहे हैं हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। यदि कोई कंप्लेंट यहाँ आती है तो ये इसको हम आपके माध्यम से ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस काम को बिल्कुल बारीकी से देखा जाए। अगर कर रहे हैं तो ये पब्लिक को भी कोई फायदा होना चाहिए, ना कि खाली ये तालाब जो है कि सूखा हुआ जहाँ जंगल वहां तक बनेगा। और जो हमारे वार्ड मेंबर हैं, म्यूनसिपलिटी चेयरमैन हैं, वो मौके पर आए, देखें काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पब्लिक ने अगर वोट दिया हमारे को काम चाहिए तो उस हिसाब से काम होना चाहिए कि कल अगर यदि जहां तक टाइल्स बिछी है, कोई टिप्पर आता है, गाड़ी आती है तो वो सहन कर सके। अगर खाली रेता बिछा के ऊपर लगा देंगे आप बताओ तो इसका क्या होगा? गाड़ी कैसे पैसे की बर्बादी करने वाली बात है जनाब। तो इसलिए हमारी गुजारिश है आपसे, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कालाकोट एडमिनिस्ट्रेशन ADC साहब भी नजदीक में रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो आए और हम मेरे मौके में जहां हमारा मोहल्ला है, जो हमारा रास्ता है, उसको देखें कि हम कहां पर हैं। हम ऑल इंडिया में कहीं भी बाहर जाते हैं, देखते हैं अभी भी हम 100 साल पीछे, 100 साल से भी पीछे हैं हम। तो हमारे प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि हम 21वीं सदी में इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन गलतियां हम लोगों की हैं। कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अंधेरी नगरी चौपट राज्य वाली बात हो रही है। तो काम अच्छा होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये कम से कम जो भी काम प्रोजेक्ट आया है ये 50% बिलो लिया है जिसने, तो क्या लगाएगा, उसको भी पैसा बचाना है। हम सब जानते हैं, सारे खेल हैं, हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मोहल्ले तक इस गली को पहुंचाना सरकार का काम है। जहाँ जो भी वार्ड मेंबर जीत के आया है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो हमने बार बार गुहार लगाई है। अगर रोड नहीं दे रहे तो हमारे को गली तो कम से कम दे दें। धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस प्रोजेक्ट में कम से कम एक बार जहां रोड बनने का काम हुआ, दूसरी बार कैंकरा आया है, अब तीसरी बार टाइल्स का आ गया। कितना पैसा जहां से चला गया है मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं। ये फाइलें मैं खंगलवाऊंगा वापस, ये फाइलें वापस निकलेंगी। कितनी बार किस किस ने काम लिया है, कितना पैसा जहां लग चुका है और हुआ क्या है। फिर भी मेरे घर को इग्नोर किया गया। मेरे घर तक कोई ना गली पहुंची है। मेरे को रोड नहीं चाहिए थी, गली पहुंच जाती।
मेरी माँ है, बुजुर्ग है, कल हम भी बुजुर्ग होंगे, दूसरा भी कोई होगा। तो मेन तो वो बात है, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। धन्यवाद। वहीं उपजिला जुरनकोट के वार्ड नंबर 12 इकबाल नगर के स्थानीय निवासियों ने अग्निशमन विभाग और पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि उक्त वार्ड में 4 वर्षों से पानी की कमी है, जिसके कारण उन्हें वाहनों से पानी खरीदना पड़ता है। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 12 में बिजली व्यवस्था भी लंबे समय से ठप है, जिसके कारण निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिजली महकमा, बिजली महकमा, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा बिजली, महकमा बिजली, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई। स्थानीय लोगों ने कहा कि उक्त समस्याओं के बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया गया, लेकिन इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। सर, हमारी ये प्रॉब्लम है कि वार्ड नंबर 12 में हम इकबाल नगर में रहते हैं और पिछले 4 साल से यहाँ पे बिजली और पानी का निहायत ही मुश्किलात है। कोई यहाँ पे संजीदगी से काम नहीं लिया जा रहा। और खासकर मैं बिजली के हवाले से बात करूँ कि बिजली बिल्कुल सिंगल फेस है हमारे यहाँ, और डिपार्टमेंट को 12 अप्रोच की कि इसको ठीक किया जाए या ये तारें जो है हमारी ये ठीक की जाए और हमें बिजली जो है प्रॉपर्ली दी जाए, लेकिन किसी ने संजीदगी से उसको नहीं लिया। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हमारे इन्वर्टर, हमारी फ्रिज वगैरह जो है बिजली ना होने की वजह से तारें गर्म हो जाती हैं और वो सारे जल गए और नुकसान हो रहा है और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हो रही है। हमारी यही गुजारिश है कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए और इसको प्रॉपर्ली हमें जो सहूलतें हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो दी जाए। जो इनके कर्मचारी होते हैं, लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो आगे उनको बताया भी जाता है कि ये हमारी मुश्किलात है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया। हमें यही गुजारिश है कि जो उनके नौकर हैं, जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये बात यकीन दहानी से करवाई जाए कि वहाँ पे ये क्राइसिस जो है इसको दूर किया जाए। हमारी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि इसको निज़ाम को बेहतर किया जाए और ये अपनी मर्जी से जो बिल फेंकते हैं, 600, 700, 500 रुपये बिल आते हैं और लाइट का हमें नाम देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज को बेहतर किया जाए, हम ये अपील करेंगे। वहीं पुलहालन पट्टन के तांत्रेपुर और खान मोहल्ले के लोगों ने पीने का पानी न मिलने पर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 7 महीनों से पीने के पानी से वंचित हैं। इन लोगों का कहना है कि आज तक संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होकर उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति प्रदान करने की अपील की। कनेक्शन शीत अमो कत कर चोर बिचारो अमो कर इस बेकल कत मतलब अस नश तो वोत इज्जत अम बिहेवियर अगर हसा वोनमुत घर घर जल घर घर नल तथ स्कीम अमो त्रो सरसी लाइन अत त्रो पेंडिंग खान माला तंत्रे पोरा ये त्रो नमो कहें या असर रसूख कम सोन बोजान कहें या सौतेला अमो सा त्रो टोटल कह पाइप अगर तुम पान दियो नजर मे कर अथॉरिटी कोर मे फोन कहीं रेस्पॉन्स दिवान आज सुबह कोर मे मुदस्सिर सबस फोन AEE दोपन बह वुच मगर आज गई तकरीबन 3 रेत काम चलान यमो कर 0% कम अमो खाली कर दावा करो यह करो ओतर कर बैक टू विलेज तथ पे कर बड़ दावा मान नजर मज फजूल तंत्रेपुरा खान माला ये कोर नमो टोटल कह कम हम हेकन पान वुचित हायर अथॉरिटी DC मैडम बह कर अपील
कि सह कर योर कह सुपरविजन सोजन योर कह अथॉरिटी यम यथ कर नजर तुम वुच ये कम गमुस कि बिल याचन कड़ान अगर वो बड़ स्कीम बनो घर घर जल घर घर नल योर। आप जानते हैं कि यहाँ पे खड़े हैं तंत्रेपुरा पलाहलन। ये पलाहलन जो है हर एक हिसाब से पीछे बिछड़ा हुआ था। फिर हमने नई शुरुआत भी की थी। हमें हर एक कोई बोल रहा था कि आप लोग स्टोन पेल्टर्स हो इसलिए शायद फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। फिर हम लोगों ने ट्रैक भी चेंज किया था। हम डेमोक्रेसी में आए थे और जो लोगों ने सपोर्ट किया यहाँ पे, लेकिन अभी भी लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। JNK का सबसे बड़ा विलेज है और जो हम बड़ी बड़ी बातें हो रही है डिपार्टमेंट से जल जीवन मिशन के हवाले से कि हर घर हम नल पहुँचाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पलाहलन में कोई भी ऐसा काम हो रहा है। कुछ टीम एक बननी बहुत ज़रूरी है पलाहलन के लिए कि ये जो पाइपें हैं, ये जो आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये सही से काम हो रहा है? मुझे इतना घोटाला लग रहा है पलाहलन में, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में इन्होंने दिया है ये जो जल जीवन मिशन का जो काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। शायद हमारे लोग आज सड़कों पे नहीं होते। आज एक कॉल आया मुझे सुबह, उन्होंने बोला कि हम रोड बंद करना चाह रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि रोड बंद करने से क्या मकसद निकलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे हालात देख रहा हूँ, ये सब लोग, आप एक बार से प्लीज इसको दिखा दीजिए, ये हालात है, ये पानी मिल रहा है पलाहलन को। क्या पलाहलन को आप इसी तरीके से रखना चाह रहे हैं? क्या पलाहलन को आप उसी दौर में वापस लेके जाना चाह रहे हैं? आप हमें क्लियरली बताएं। आज AWE साहब आए हैं यहाँ पे, बड़ी बदतमीजी के साथ उन्होंने बात की हुई है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स है हमारे, वहाँ पे उनका काम है 24/7 ये स्कीम घर तक पहुँचाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट भी सीरियस है। यहाँ पे 4-5 मंथ से काम चल रहा है, लेकिन तंत्रेपुरा में अभी तक भी पाइपें नहीं पहुंची है। यहाँ पे खान मोहल्ला है, यहाँ पे जो शेख मोहल्ला है, इवन मुझे लगता है कि 70% ऑफ तंत्रेपुरा वो बिल्कुल खाली है। नीचे अगर वहाँ पे जाए हम भूतपुरा, वहाँ पे भी पानी नहीं पहुंचा है। पीर मोहल्ला, आप हमें बता दीजिए कब आप पानी देंगे? और देंगे भी नहीं। अगर आप खुद बोलेंगे कि नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोग जो है रास्ता दूसरा निकाल के कुछ अपने पैसे इन्वेस्ट करके लेके आएंगे पानी। मेहरबानी करके आप ध्यान दीजिए, आप इन लोगों को वापस उस रास्ते पे मत लेके जाइए। आप फिर उसके बाद पानी क्या, आप बहुत सारी चीजें फिर अवेलेबल रखते हैं, लेकिन लोग उस हिसाब से फिर आप लोगों के साथ शायद नहीं जुड़ पाते हैं। ब्लॉक बिश्नाह के अंतर्गत आते गांव मक्खनपुर और ताराचक के किसान अपनी आलू की फसल से परेशान हैं। उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि उन्हें आलू की फसल के सही दाम सब्जी मंडियों से नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मात्र 6 या 7 रुपए में उपभोक्ता उनसे आलू खरीद कर आगे 20 रुपए तक बेचते हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी तक आलू पहुंचाने के लिए उन्हें उतना ही किराया भी लग जाता है, जिससे उन्हें लाभ नहीं मिल पाता और उनके परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उनकी आलूओं की फसल का सही दाम मुकर्रर करने की गुहार लगाई। फायदा हो रहा था। ਅਸੀਂ ਸਰ ਮੱਖਣਪੁਰ ਝਾੜਕਾ ਸਾਡਾ ਗਾਂਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਹਰ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸਲੇ ਰੇੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਆਲੂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 15 ਰੁਪਏ ਕੇਜੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 400 350 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 200 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਲੇਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੋੜੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਲੇਬਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੀ, ਪਲੱਸ 7-8% ਜਿਹੜੇ ਆੜਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 200 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਤੋੜੇ ਦਾ ਬਚਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਆਲੂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਖਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ DAP ਬਲੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪਈ। ਲੇਬਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
तो सानू इस मौके घट तो घट भी 15 रुपये साढ़ा आलू इस मौके विकदा, जो 700-800 रुपये का तोड़ा सानू जाता साढ़े मंडी के जेकर 200 रुपया साढ़ा खर्चा ही तो 500 रुपया तोड़े का बचता, कुछ तो कुछ सानू ਇਹਦਾ कुछ प्रॉफिट होता। तो इस टाइम तो सानू नो प्रॉफिट नो लॉस। अपने असीं 3 महीने वेस्ट किए जमीन के छोटे जिमीदार हाँ, इसके उपर जो कोई कुछ तो कुछ जरा दसना चाहिए, गौरमेंट ने करना चाहिए जिमीदारों वास्ते। हुण तो मोदी साहब कहते हैं जी साढ़े वास्ते किसान युवा महिलाएं तो गरीब, तो देखो ना की हालत होती भी है किसानों की, कुछ तो कुछ ये उपर गौर करनी चाहिए। ठीक है। वहीं ब्लॉक बिश्नाह के सलेहट से कोठा तक बिजली तार की समस्या से वहां के स्थानीय लोग पिछले काफी समय से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर बिजली की तारें काफी ढीली हो गई हैं, जिससे किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लोगों ने बताया कि यहां के लाइनमैन को लगभग 6 महीने पहले करंट लगा था और तब से वह इस स्थिति में नहीं है कि यहां पर आकर तारों की देख-रेख अच्छे से कर सके। उन्होंने बताया कि जब से विभाग द्वारा यहां पर कोई भी नया लाइनमैन नियुक्त नहीं किया गया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए यहां का सही तरीके से तारों का रखरखाव करने की गुहार लगाई। मेन रोड सलैड कोठे आरसपुरा रोड तारा ढिलियां ने, कोई देख रेख नहीं करता, तारें चेंजिंग की जानी चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि एक बेचारा इतने लैंडमैन थोड़ा करंट लगी था, 6 महीने हुई घर के बैठे थे, उसकी जगह दूजा और कोई नहीं आया। हाँ तो लोग परेशान ने, किराए वाले आई गए, बिल दे गए, बस थैंक यू। सर जियां तुसें दिक्खेआ कि सलैड तो कोठे सलैड तक जी साढ़ी तार लाइन आ रही है, तो जगह जगह तारां जेह्ड़े है ते परानियां तारां न, कन्नै जगह जगह हर दिन टुट्टियां रौंह्दियां न। जियां साढ़े किसान भ्राऽ जेह्ड़े पराली लेइयै भी जा दे, कुछ अपना समान लेइयै जंदे न, ते बिल्कुल तुस दिक्खा दे कि 7 फुट पर तारां लमकी दियां न, रस्सी पाइयै ते बन्नी दियां पोल कन्नै, ओह् किन्ने चिर इ'यां चलनगियां। इ'यां धक्के कन्नै जेह्ड़ा मैह्कमा अस आखा दे कि धक्के कन्नै मैह्कमा चला दा है, तो अस चाह्न्ने एक्शन साहब कन्नै जेह्ड़े एडमिनिस्ट्रेशन है जेह्ड़ी इस डिपार्टमेंट दी, अस चाह्न्ने कि इधर भी नज़र मारो और ये जेह्ड़ी तारां ने चेंज कीती जान। डोडा जिले के भिलेसा की डंडवार पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्रीय भवन कई वर्षों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि इस इमारत की ओर आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यहां के बच्चे निजी मकान में रहकर पढ़ाई करते हैं। इस मौके पर वहां के लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए स्कूल भवन का निर्माण जल्द से जल्द करवाने की गुहार लगाई। पहले तो हम मीडिया वालों का धन्यवाद करेंगे कि आप लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया। इस आंगनवाड़ी के बारे में हम क्या बताएं, इसके बारे में तकरीबन 25-30 साल हो गए इसको बनी हुई और क्रैक हो गई है। बच्चे आज दूसरे मकान में जाकर वहाँ मतलब वो फंक्शन कर रहे हैं। कई बार हमने एप्लीकेशनें भी दी, कई बार हमने सरकार को आगाह भी किया, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट ने इधर इसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम आपके ज़रिए से ये आगे तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इसको दोबारा उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह बनाए। ये जगह क्रैक हो गई है, लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये बिल्डिंग जो है गिरने के काबिल है, हो सकता है कि निचले मकान को भी नुकसान न पहुंचा दे। रास्ता है आगे से शरेआम, कहीं किसी बच्चे को न चोट पहुंचा दे, ऐसी इसकी हालत हो गई है। अब हम ये चाहते हैं कि ये आपके ज़रिए से आगे तक बात पहुंचे और यहाँ के लिए कोई तवज्जो दिए जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ तक आए और ये बात जो है आगे सरकार तक पहुँचनी चाहिए। सरकार कोई ध्यान नहीं इस तरफ दे रही है। आज बच्चे जो हैं वो किसी के मकान में फंक्शन कर रहे हैं और अब कब तक ये हम तमाशा देखते हैं। यहाँ तो फिर ये हमें इजाज़त देते हैं, हम उखाड़ कर इसके कहीं बनने पर रख देंगे और इससे बड़ा ख़तरा है। आगे से शरेआम है, आगे से मकान 2-3 हैं, अगर कहीं गिर के एक भूचाल का झटका आ गया तो मकान पर भी गिर सकती है, नुकसान कर सकती है ये बिल्डिंग, क्योंकि ये रास्ते के पीछे है। और इसकी हालत देखो,
आप इसकी हालत देखेंगे तो आप खुद ही बखूबी समझ जाएंगे। हम ये बात ज़रूर सरकार के कानून तक पहुंचाना चाहते हैं, इस तरफ तवज्जो दी जाए और इस खास करके ये जो बिल्डिंग है इसकी तरफ तवज्जो अभी तक किसी ने नहीं दी है और इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए। सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और सर आप हमारे यहाँ पे आए और आपने खुद सर आप खुद देख रहे हैं कि इस आंगनवाड़ी की हालत क्या है। सबसे पहले सर लगभग जैसे हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग थे, इन्होंने बताया कि ये जो आंगनवाड़ी है लगभग 20 से 25 सालों से ये जो बनी है, लेकिन कम से कम 10 सालों से ये क्रैक यहाँ पे क्रैक हुई है। कम से कम 10 साल हो गए और ये जो है बिल्डिंग यहाँ पे क्रैक है। और सर यहाँ पे ना बच्चे यहाँ पे मतलब बैठ ही नहीं सकते हैं सर। बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, वो उधर हेल्पर के घर में रह रहे हैं और वहीं पे जो है उनको जो है खाना शाना दिया जा रहा है, वहीं पे वो बैठते पढ़ते हैं। तो सर हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से और यहाँ की जो एलजी सरकार है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप फौरी तौर पर इस बिल्डिंग को दोबारा से इसको जो है क्या कहते हैं, दोबारा से इसको तैयार किया जाए ताकि बच्चे फिर से यहाँ पे जो है इस बिल्डिंग में जो है आकर पढ़ सकें। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे क्या हुआ मुन्ना?